हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपने देखा, हमने पार्ट 1 में संधि पढ़ाई, स्वर संधि। अब स्वर संधि के भेद देखेंगे। अगले पार्ट में, पार्ट 2 में स्वर संधि के भेद देखेंगे। चलो देखते हैं। देखते हैं बच्चे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद। जैसा कि बच्चे हम जानते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 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 नंबर 1, दीर्घ संधि। नंबर 1, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। नंबर 2, गुण संधि। गुण संधि। नंबर 3, वृद्धि संधि। नंबर 3, वृद्धि संधि। नंबर 4, यड़ संधि। नंबर 5, अयादि संधि। अयादि संधि। बच्चों, ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। अब हेडिंग लगाएंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। ये बच्चों क्या होती है दीर्घ संधि? इसका सूत्र होता है अकह सवर्णे दीर्घ। अकह सवर्णे दीर्घ। अकह एक प्रत्याहार है। तात्पर्य इसका यह हुआ कि समान स्वरों के मिलने से दीर्घ संधि बनती है। समान स्वरों के मिलने से, एक ही जाति के स्वर जब आपस में मिलते हैं उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे कि बात करें, आ आपस में मिल सकते हैं, ई मिल सकते हैं, उ मिल सकते हैं, ऋण मिल सकते हैं। उसके अलावा नहीं, असमान स्वर नहीं मिलेंगे। ये नियम इसका होता है, अकह सवर्णे दीर्घ। इसकी परिभाषा अगर हम समझें या कहें नियम, इसके अगर नियम की बात करें, नियम क्या नियम होगा कि ह्रस्व स्वर के बाद, ह्रस्व स्वर के ह्रस्व या दीर्घ स्वर का मिलन ह्रस्व या दीर्घ स्वर से, 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 से,
होने पर ह्रस्व या दीर्घ स्वर का मिलन, ह्रस्व या दीर्घ स्वर होने पर दोनों मिलकर दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। आगे नियम के माध्यम से देखेंगे क्या होता है इसका नियम। ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, उसका मिलन ह्रस्व स्वर से हो या फिर दीर्घ स्वर से हो, दोनों मिलकर हमेशा दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, जैसे नदी धन ईश्वर। नदी धन ईश्वर बहुत अच्छा उदाहरण है, नदी धन ईश्वर। देख रहे हैं हम, इसमें क्या मिला हमको, बड़ी मिला। यहां पर क्या मिला, बड़ी। अभी हमने बताया था दीर्घ दीर्घ मिले या ह्रस्व मिले या ह्रस्व दीर्घ मिले या दीर्घ ह्रस्व मिले, कैसे भी वर्ड मिले हमेशा क्या बनाएंगे, दीर्घ ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हमेशा दीर्घ ही बनाएंगे। तो नदी धन ईश्वर। अब जब नदी से हमने बड़ी निकाल लिया तो हमारा नद इस अवस्था में बचा। इस अवस्था में बचा। फिर इस बड़ी की मात्रा को हम यहां पर जड़ देंगे, लगा देंगे जाके यहां पर इस वाली मात्रा को, तो हमारा नदी इस अवस्था में हो जाएगी। ये देखिए हमने निकाल लिया था, तुम्हारा बचा था इतना पोर्शन। जब इतना पोर्शन बचा था तो इसको हम वैसे ही उतार लेंगे। क्या बन जाएगा बच्चों, नदीश्वर। क्या बन जाएगा, नदीश्वर बन जाएगा। वैसे एक और उदाहरण देख लेते हैं, कवि धन ईश्वर। कवि धन ईश्वर क्या हो जाएगा, कवि धन कोई बात नहीं, अभी हम फिर से लिख देंगे, चला गया गलती से। क्या उदाहरण बता रहे थे, बाकी समझ में आया था ना। उदाहरण क्या था इसमें, नदी धन ईश्वर। नदी धन ईश्वर कैसे जोड़ा था हमने, बड़ी, यहां पर भी बड़ी। बड़ी क्या हो जाएगा, बड़ी। नदीश्वर। इधर क्या बताया था, कवि धन ईश्वर। क्या हो जाएगा, यहां पर देखो छोटी मिली, यहां पर बड़ी, लेकिन दोनों मिलकर हमेशा बड़ी का ही निर्माण करेंगे। तो क्या हो जाएगा, कवीश्वर। इतनी बात समझ में आई। आगे देखते हैं, ये उदाहरण था हमारा दीर्घ संधि का। अब तुम्हें एक हम सूत्र बना देते हैं, नियम बना देते हैं, उसके आधार पर आप हमेशा समझ पाओगे, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे छोटा प्लस छोटा, छोटा धन छोटा बड़ा बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा। छोटा धन बड़ा बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा। बड़ा धन छोटा क्या हो जाएगा, बड़ा। बड़ा क्या हो जाएगा, बड़ा।
बड़ा और छोटा क्या हो जाएगा, बड़ा। इस चीज को, इस नियम को अगर आपने फॉलो कर लिया तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके आधार पर तुम्हें बता देता हूं, से देव धन असुर, देव धन असुर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छोटा मिला यहां पर भी छोटा। देखिए ये वाला नियम लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, देवासुर, क्या हो जाएगा, देवासुर। ऐसे ही और भी उदाहरण देख सकते हो, जैसे हिमालय है, विद्यालय है, देवालय है, ये ले लो, देव धन आलय क्या हो जाएगा, देवालय।